अच्छा जी, आज हम इसी प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करेंगे। हमने ब्रांडिंग का थोड़ा सा काम किया था। बाकी हम एक आधा प्रोजेक्ट ब्रांडिंग का और ऐड करेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि हम किस तरह से इसके अंदर मज़ीद वेरिएशन ऐड कर सकते हैं। एक प्राइमरी लोगो कैसे बनता है, जैसे हमने ये प्राइमरी लोगो बनाया, फिर सेकेंडरी लोगो बनता है, अल्टरनेटिव लोगोज बनते हैं। तो वो हम एक दो और ब्रीफ्स के ऊपर काम करेंगे तो फिर हमें पता लग जाएगा। तो आज हम बनाते हैं इसी कंपनी के लिए एक जनाब बिजनेस कार्ड। ठीक है, बिजनेस कार्ड क्या होता है? अगर हम यहाँ पे जाएं और गूगल करें जी बिजनेस कार्ड डिज़ाइन। बिजनेस कार्ड जो होता है, ये हमारे पास ये चीज़ जो होती है ना, ये इस तरह से, ये हमारे पास बिजनेस कार्ड होता है। अब आपने सेम प्रोसेस इसके ऊपर करना है। आपने लिखना है जी बिजनेस कार्ड साइज। बिजनेस कार्ड का साइज क्या होता है? वो ये होता है जी, बिजनेस कार्ड का साइज 3.5 इंचज़ मल्टीप्लाई बाय 2.0 इंचज़ बिजनेस कार्ड। ये इसका साइज आ गया। अब हम इसका जो है ना वो ब्लीड वगैरह चेक करते हैं कि ब्लीड किस तरह से होती है। ये देखिए जी, ये अगर आपके पास एक कार्ड को आप देखें या कोई भी प्रिंटिंग ऑब्जेक्ट हो ना आपके पास, वो इस तरह से होती है। ये उसका, उसके अंदर ना तीन सेक्शंस होते हैं। एक होता है वो जो कट के बाहर निकल जाता है, ये रेड वाला। ठीक है, एक ये होता है ब्लू जो उसके साथ ही रहता है, लेकिन इसके अंदर हम टेक्स्ट के इस तरह की कोई चीज़ ऐड नहीं करते कि अगर वो खुदा न खास्ता यहाँ पे डाई कट वाली मशीन आ जाए तो वो कट ना जाए। ठीक है, तो ये आपका सेफ एरिया होता है जो वाइट कलर वाला है। इसके अंदर आपने डिज़ाइन करना होता है और बाकी सारा जो है ना वो आपने एक्स्ट्रा रखना होता है। ठीक है, और ये आप मज़ीद इसके ऊपर डिटेल्स पढ़ सकते हो कि कैसे कैसे होता है। तो अब हमने जो है ना, कोई भी प्रिंटिंग ऑब्जेक्ट होगी, कोई भी पेपर होगा, फ्लायर होगा, उसके इसी तरह से तीन हिस्से होंगे। आपने थोड़ा सा सिर्फ उसके बाहर ओरिजिनल साइज से थोड़ा सा एक्स्ट्रा साइज लगाना होता है उसका। ठीक है, तो अब हम इसका जाके जो है ना वो साइज़ लगा लेते हैं 3.75 मल्टीप्लाई बाई 2.25 इंच। ठीक है, और ये इसका जो है ना 88.9 और 50 पॉइंट ये मिलीमीटर के अंदर इसका ये साइज़ है। अगर हम यहाँ पे देखें तो जी, ये अगर हम इस इमेज को भी देख लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट मज़ीद थोड़ा सा क्लियर हो जाए इसके ऊपर। लेट्स वेट फॉर द लोडिंग। ये देखें जी, ठीक है, ये फिनिश डायमेंशन कार्ड है। और अगर ये बड़ा करके दिखा सके तो ये देखें जी, 2 इंच फिनिश्ड है, 2.25 विद ब्लीड है। और विद ब्लीड, ब्लीड के साथ 0.25 की ब्लीड लगती है। इसी तरह जो 3.5 है वो ओरिजिनल है, उसमें 0.25 ऐड करें तो 3.75 जो है ना वो आपका ब्लीड एरिया आ जाता है। ठीक है, तो लेट्स गो इनटू दैट और हम यहाँ पे जाते हैं। इसके साथ भी ऐड कर सकते हैं, आप न्यू फाइल भी बना सकते हैं। फाइल न्यू, न्यू में जाएंगे, यहाँ से हम इंचेस कर लेते हैं इसको और यहाँ पे हम कर देते हैं जी 2, 2 कर लें। और यहाँ पे जो है वो हम कर लेते हैं जी 3.5। ठीक है, और यहाँ से ये ब्लीड और ये वाले एडवांस ऑप्शन अब आपने यहाँ पे क्लिक करना है, 0.125 और 0.25। ठीक है, अब 2 में 0.25 ऐड होगा, ये 0.25 चारों साइड्स पे ऐड कर देगा। ठीक है, टू लेंथ में भी और विड्थ में भी। तो आपने ऐसा करना है, इसको 0.125 रखना है, क्योंकि 0.125 लेफ्ट पे आएगी और राइट पे आएगी तो वो 0.25 बन जाएगी। इन दोनों को प्लस करेंगे, इस तरह इन दोनों को प्लस करेंगे और ये आपने CMY का ही रखना है। तो ये हमारे पास टोटल बन जाएगा 2.25 मल्टीप्लाई बाय 3.75। ठीक है, ये क्रिएट हो गया। अब इसमें थोड़ी सी गलती हुई कि हमने इसको जो है ना वो रोटेट नहीं किया, तो हम दोबारा से Ctrl+N करके मैं कीज़ ऑन कर देता हूँ यहाँ से। लेट मी सी, वो कीज़ वाला किधर गया? कीज़ 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 कीज़, लेट मी सी, उसका नाम क्या था? ओहो, लेट मी सी। अच्छा जी, फाइल ये मैंने आपके लिए ऑन कर दिया है वो। अब हम दोबारा से न्यू फाइल का साइज़ ले लेते हैं। साइज़ वही रहेगा, सिर्फ हमने और आर्ट बोर्ड यहाँ से 2 कर देते हैं। ठीक है, ये हमने जी जी वो साइज़ लगा लिया। अब हमारे पास हम रेक्टेंगल लेते हैं जी। रेक्टेंगल लेने के बाद इतना एरिया, जितने भी ये रेड ये जो है ना वाइट वाइट वाला प्रिंट होगा, प्रिंट सारा ही होगा, तो वाइट से बाहर जितना भी है वो कट जाएगा। ठीक है, तो इस हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ से इन केस हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है ये सारा हम कंट्रोल C कॉपी करके
यहाँ पे ले आते हैं, इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा साइड पे, ताकि कलर्स वगैरह पिक करने में हमें आसानी हो। ठीक है, तो हम इसको ये वाला कलर दे देते हैं, या ये वाला दे ले। ठीक है, कौन सा अच्छा लग रहा है आपको? लेट्स सी, बैक पे ये वाला दे देंगे, फ्रंट पे ये वाला कलर दे देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास अब बिजनेस कार्ड के अंदर जो है वो क्या क्या चीज़ें आती हैं यूजली। अगर हम इसके जो है ना वो बिजनेस कार्ड हम उस वाली वेबसाइट पे ही जाते हैं, इंडेक्स वाली पे, और बिजनेस कार्ड डिज़ाइन लिखते हैं इधर, बिजनेस कार्ड, बिजनेस कार्ड क्रिएटिव डिज़ाइन सर्च कर लेते हैं। तो जी ये देख लें, यूजली इसके ऊपर क्या क्या चीज़ें आती हैं जी। नाम होता है बंदे का, उसका टाइटल होता है, लोगो आ जाता है, और फ़ोन नंबर, वेबसाइट, ईमेल और उसका एड्रेस। ठीक है, बैक साइड पे इसी तरह। तो हम भी कुछ इस तरह का डिज़ाइन क्रिएट जो है ना वो करते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिज़ाइन होते हैं। तो लेट्स सी, तो हम यहाँ पे जो है वो इस तरह से कि हमारे पास ये आ गया, और हम इस पैटर्न को फॉलो करते हुए यहाँ पे एक जो है वो इसी तरह से वो लेके आते हैं जनाब। इसी को कॉपी करते हैं। ठीक है, और इसको लगाते हैं जी यहाँ पे, और इस तरह से इसको लगाते हैं जी यहाँ पे नीचे, और इसको इतना ले आते हैं। ठीक है, इतना लाने के बाद अब देखो हमारा ये लोगो थोड़ा सा कर्व्ड आ रहा है ना, तो हम इसी को लेके इन दोनों एजेस को इसके कर्व्ड कर देते हैं थोड़ा सा, ताकि हमारी फील जो है ना वो सेम हो जाए लोगो वाली। ठीक है, और इसी तरह से ये लोगो हम जो है वो इसके ऊपर, सॉरी, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से नहीं, इस टूल से ले आते हैं, और इसको छोटा इतना ही रखते हैं, और इसे क्लिक करते हैं, इसको इसको और शिफ्ट के साथ इसको और इसको पकड़ के इसके सेंटर कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम यहाँ पे जो है ना वो चीज़ें ऐड कर लेते हैं। यही वाला फ़ॉन्ट हम यूज़ कर लेंगे। फ़ॉन्ट कौन सा था? आई गेस ये हमारे पास जो है वो स्ट्रोक, हमने आउटलाइन इसकी क्रिएट कर दी थी, तो ये फ़ॉन्ट हमारे पास था एडोबी ग्रामेर प्रो। ठीक है, हमारे पास इसके अंदर वेरिएशन अवेलेबल है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो हम यहाँ पे नाम लिख देते हैं जी, कोई एग्जांपल की आपने बड़ा नाम देखा होगा जी, जॉन डो। तो ये एक बड़ा फेमस बंदा है जी, जॉन डो। बोल्ड कर देते हैं इसे, यहाँ पे जो है वो करके इसका नाम लगाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसको लिख देते हैं जी क्रिएटिव क्रिएटिव डायरेक्टर, और इसको रेगुलर कर देते हैं। ठीक है, इन दोनों का कलर कर देते हैं ये वाला, और इन दोनों को अलाइन कर लेते हैं, और ये वापस ले आते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे। ठीक है, लाइन भी एक आई गेस ऐड करके देख लेते हैं यहाँ पे कैसी लग रही है, तो वो उसको भी हमको यही रख के इसको रिवर्स आउट कर देते हैं, और 5 पे इसको रख देते हैं, और इसको। ठीक है, नहीं, इसको लाइन को हम लाएंगे नीचे इस जगह पे। ठीक है, और इसको हम रहने देते हैं यहाँ पे, और इसकी थोड़ी सी स्पेसिंग बढ़ा के देखते हैं कैसा लगता है जी। क्रिएटिव डायरेक्टर कर देते हैं, थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, और अब आई गेस ठीक लग रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब इसको थोड़ा और नीचे, सारा विजुअल अलाइनमेंट का काम है आपका, सारा विजुअल्स आपके जितने स्ट्रॉन्ग होंगे ना उतना आपको मज़ा आएगा। सेम इसकी कॉपी लेते हैं, अब सारा काम आसान रह गया। अब यहाँ पे इसको जो है ना हम लिख देते हैं जी लेट्स सपोज, आप आइकन्स भी ऐड कर सकते हो, मैं ई लिख रहा हूँ। ठीक है, ईमेल के अंदर मैं लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट, कोई भी ईमेल ऐड कर देता हूँ, कॉन्टैक्ट एट जी जी कॉन्टैक्ट एट gg weddings.com। ठीक है, और इसको मैं जो हूँ वो ई को मैं कर देता हूँ यहाँ से बोल्ड। ठीक है, और इसको थोड़ा इतना छोटा
कर लेते हैं और इसके साथ इसको जो है वो लेफ्ट अलाइन रख देते हैं। थोड़ा बड़ा कर लें, 8 पे भी ठीक ही रहेगा, ज़्यादा बुरा नहीं है। लेकिन फिर हमें उसके लिए थोड़ी सी चीज़ें इधर लेके आनी पड़ेंगी इस तरह से, ठीक है, इस जगह पे। अब इसी तरह सेम हम ई की जगह क्या लिखेंगे, डब्ल्यू लिख देते हैं। डब्ल्यू लिख दिया और यहाँ पे लिख देते हैं जी वेबसाइट @ऑफ जी जी वेडिंग, जी वेडिंग, चलो www कर देते हैं यहाँ पर, www.ggweddings.com, ये इनकी वेबसाइट आ गई। और इसी तरह से हम यहाँ पे एक नीचे चीज़ ऐड कर देते हैं जी, सी ऐड कर देते हैं और यहाँ पे कोई भी नंबर ऐड कर देते हैं, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नंबर आ गया। और इसके बाद कोई चीज़ रह गई, एक चीज़ अगर हमने मज़ीद ऐड करनी हो तो वो एड्रेस है, ए ऐड कर देते हैं एड्रेस का। और कोई भी फेक एड्रेस हम यहाँ से उठा के लेके आ सकते हैं, ठीक है। फेक एड्रेस लिखेंगे, आपको एड्रेस मिल जाएगा, फेक एड्रेस जनरेटर, ठीक है। देख लेते हैं जी यहाँ पे, अगर हमें वो लाइन में लिखा हुआ मिल जाए तो अच्छी बात है, वरना एक लाइन वाला आसान होता है। लेट से हम कह लेते हैं जी हमें यूएस का चाहिए, ठीक है। यूएस सिलेक्ट किया, जनरेट, एड ब्लॉकर लगा हुआ है, ये देखते हैं जी, ये कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने यहाँ से कॉपी कर लिया, कॉपी करके इसको यहाँ पे लाते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद इसको आप छोटा कर सकते हो, ठीक है। ये लेट्स सपोज मैं वाला एड्रेस काट देता हूँ फॉर एग्जांपल, अभी भी बड़ा है। तो आपने क्या करना है जी, आपने इसको यहाँ पे डबल क्लिक, ये डॉट आ रहा है ना, आप ये वाला डॉट देखो, इसको डबल क्लिक करोगे ना, आपके पास ये बॉक्स, रादर देन कि आप इसको अब छोटा बड़ा करोगे ना, छोटा बड़ा नहीं होगा, ये एक बाउंडिंग बॉक्स बन जाएगा। तो इसके अंदर जितनी भी चीज़ होगी तो वह यहाँ पे आया करेगी, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, एक तो ये आपने काम कर दिया। अब इसका साइज देख लेते हैं, 8 और ये भी 8 ही है। हम यहाँ पे इसको थोड़ी सी स्पेसिंग देते हैं, नहीं आ रही तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हम इसको कट कर लेते हैं। कट करने के बाद इसको इतना ही रहने देते हैं, इसकी एक कॉपी बनाते हैं यहाँ पे और इसको हम ले आते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक है। और इसके साथ सेम वही टेक्निक करते हैं और इसके अंदर वो पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद इसको यहाँ तक एक्सटेंड करते हैं, यहाँ पे एक्सटेंड करते हैं। और ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, पता नहीं क्यों लग रहा है, लेकिन इसको हम मज़ीद थोड़ा सा यहाँ पे इसकी हाइट कम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इनका जो है ना वो आई गेस ये इन लेटर्स की वजह से लग रहा है, तो हम इनको लेटर्स को छोटा कर देते हैं फ़िलहाल, ठीक है। फ़ॉन्ट आप मज़ीद फिर अकॉर्डिंगली उसके सेट कर सकते हो, जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी ना, आप जब पूरा डिज़ाइन आपको उसके मुताबिक करना पड़ता है, ठीक है। ये आ गया और इसको थोड़ा सा यहाँ पे रखते हैं, थोड़ा इंक्रीज करते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको मज़ीद थोड़ा सा कम कर लेते हैं, अभी ठीक है, ज़्यादा भी ना करीब हो, ठीक है। अब आपने इन दोनों को सिलेक्ट करना है, टॉप से अलाइन कर लेना है, तो ये उसके ऊपर सिलेक्ट करके मास्टर करके टॉप से अलाइन, सेम आपने, ये तो है ही अलाइन, ठीक है। अब आपने इन सबको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद आपने अलाइन पैनल में आके इनको इनको जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देना है आपने, कि रुक जाएंगे। असल में मेरे ख्याल से मैंने आर्ट बोर्ड पे सिलेक्ट किया, बट इसकी वजह से ये हो रहा है, अलाइन टू सिलेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये ठीक चलेगा। अब ये देखें, अब आपने इसको मैथमेटिकली अलाइन किया, लेकिन ये स्पेस इक्वल है, ये स्पेस इक्वल है, ये कम हो गई। तो आपने फिर इसको विजुअली अलाइन करना है अपने आंखों की मदद से, कि यार जहाँ पे ये चीज़ ठीक लग रही होगी, ठीक है। ये हमारे पास ऐसे आ गया और मेरा दिल कह रहा है मैं इसको थोड़ा सा 1 पॉइंट और छोटा कर दूँ, ठीक है। अब मुझे ये ठीक लग रहा है।
यहाँ पे स्पेस आ रही है इतनी बड़ी, तो मेरे ख्याल से जो मैंने स्पेस ऐड की थी। ठीक है, ये आ गया और इसको हम करते हैं जी यहाँ तक। ठीक है, ये हमारे पास जो है ना वो, इसको सिलेक्ट करो सबको, इसको माइनस करो और इसको जो है वो इस लाइन को मास्टर कर लेते हैं, फिर लेफ्ट लाइन कर लेते हैं। सॉरी, ये इन दोनों को ग्रुप भी करना था। ठीक है, इन दोनों को ग्रुप करना पड़ेगा पहले। अब इन सबको सिलेक्ट करने के बाद आप किसी भी एक चीज़ को मास्टर सिलेक्ट कर सकते हो। क्लिक किया, मास्टर हो गया, लेफ्ट लाइन कर लिया, थोड़ा सा इधर अंदर की तरफ ले आए। ठीक है, ये हमारे पास एक साइड इसकी कार्ड की जल्दी से जो है वो तैयार हो गई। अब आप देखो इसके अंदर मसला ये आ रहा है कि थोड़ा सा ऊपर वाली तरफ स्पेस ज़्यादा है। ठीक है, वो स्पेस आपने ख्याल रखना है। अब हमने बैक साइड बनानी है, तो बैक साइड में हम क्या करेंगे, लोगो ऐड कर देते हैं सिंपल। बाकी आप कर सकते हो जैसे आपको सही लगे। ठीक है, ये आ गया, उसके बाद ये यहाँ पे आ गया। अब लोगो, लोगो आ जाएगा जी सेंटर में। ठीक है, ये हमने कर दिया लोगो। और एक चीज़ में इसके अंदर जो हम ऐड करेंगे थोड़ी सी मज़ेदार शायद वो लगे, वो ये है कि हम यहाँ पे इसको रख के और ये वाला जो है इसको टॉप पे लाते हैं और इसका कलर कर देते हैं ये वाला। ठीक है, ये वाला करने के बाद इसके साथ से W ख़त्म कर देते हैं और इसका साइज़ करते हैं बड़ा थोड़ा सा। ठीक है, और इसकी लाइन लेटर स्पेसिंग भी थोड़ी सी ये तो ऑटो कर देते हैं यहाँ से, और लेटर स्पेसिंग इसकी बढ़ाते हैं थोड़ी सी। ठीक है, आई गेस 75 तक, और इसको थोड़ा छोटा करते हैं, सेंटर करते हैं सबको, और इसको थोड़ा सा नीचे लाते हैं। और आई गेस यहाँ पे ये अक्सर आप जब लाइन लेटर स्पेसिंग ऐड करते हो ना, एंड वाले पे इजाफी आ जाती है, तो आपने डबल क्लिक करके एंड वाले को सिलेक्ट करके उसकी लेटर स्पेसिंग कर देनी है 0। ठीक है, ताकि जब आप अलाइन करो तो वो अलाइन करने के अंदर आपको तंग जो है वो ना करे। ठीक है, ये देखो, ये हमारे पास जो है वो इसकी बैक साइड भी क्रिएट हो गई। तो हमने जब ये हमारा एरिया ये इस लाइन से बाहर एरिया कट जाएगा, तो उसके अंदर भी हमने एक सेफ एरिया रखना होता है। आप इमेजिनरी भी जो है वो एक लाइन इस तरह से करके ऐड कर सकते हो कि यार यहाँ पे मैंने ये लाइन ऐड कर दी। ठीक है, और इससे बाहर जो है वो मेरी चीज़ नहीं जानी चाहिए। ठीक है, वो भी आप कर सकते हो। जैसे आपने ये ऐड की, इसको राइट क्लिक करके आप अगर इसको मेक गाइड्स कर दोगे तो ये आपके पास एक गाइड लग जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप कर सकते हो। ये आप इमेजिनरी बना सकते हो, बना भी सकते हो तो मेक गाइड्स करके। तो ये आपके पास जो है ना वो होता है। अब मेरे पास ये कार्ड बन गया। अब आपको एक चीज़ इंट्रोड्यूस कराता हूँ, मॉकअप। ठीक है, मॉकअप क्या होता है, वो जब उस चीज़ को प्रेजेंट करने के लिए ना, अब हमने जब कार्ड देखे थे यहाँ पे जाके, ये देखो कार्ड फॉर एग्जांपल ये जो ऐसे पड़े हुए हैं, लग रहा है कि यार रियलिस्टिक पड़े हुए हैं, इस तरह से साइड से दिख रहे हैं, तो हम यहाँ पे इसके मॉकअप्स डाउनलोड करते हैं। ठीक है, एक वेबसाइट ये वही है, फ्री पिक पे हम जाते हैं और बिजनेस कार्ड मॉकअप पे क्लिक करते हैं। बिजनेस कार्ड मॉकअप पे जाने के बाद हम देखते हैं जी कौन सा हमारे लिए सूट कर रहा होगा, तो हम उसी को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, आई गेस ये वाला मुझे मार्बल वाला, क्योंकि ये हमारी फील के साथ अच्छा बैठ रहा है। इसको देख लेते हैं, लेट्स डाउनलोड दिस। ठीक है, इसको हम डाउनलोड करते हैं, ये डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड होने के बाद हम इस मॉकअप में ऐड करेंगे तो हमारा बिजनेस कार्ड जनाब रेडी हो जाएगा। ठीक है, उससे पहले हम इसको फाइल को सेव कर लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जी ब्रांडिंग, और इसके साथ हम लिख देते हैं जी इजाफी बी कार्ड ऐड करके इसको सेव कर दें, ओके कर दें। इसको ओपन करेंगे, ये फोटोशॉप में ओपन होगा। मॉकअप जो है ना वो फोटोशॉप में आपका ओपन होता है। ठीक है, अब ये फोटोशॉप में ओपन हो रहा है, ये ओपन हो गया। अब इसके अंदर जो है ना काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। जो चीज़ रिप्लेसेबल होती है ना वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट होती है। तो आपके पास ये एक छोटा सा आइकन नज़र आ रहा है, इस पर जब आप क्लिक करोगे ना, जो चीज़ें रिप्लेसेबल होंगी ना, जैसे एक ये वाला रिप्लेसेबल है, एक ये वाला रिप्लेसेबल है, और एक ये वाला रिप्लेसेबल है। ठीक है,
तो आपने वो चीज़ें जो है ना वो रिप्लेस कर देनी है। फॉर एग्जांपल ये सबसे पहले वाला हम रिप्लेस करना चाहते हैं, तो इस पर हम डबल क्लिक करेंगे, इसको ओके करते हैं और इसको नो कर देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ला के ना अपने बिजनेस कार्ड की फ्रंट साइड ये वाली इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। सारे को सिलेक्ट करने के बाद कमांड सी करेंगे, कमांड वी करेंगे, स्मार्ट ऑब्जेक्ट पेस्ट कर देंगे। और ये इधर पेस्ट तो हो गया, लेकिन ये हमें टॉप पे लेके जाना पड़ेगा। ये नीचे पेस्ट को सब ड्रैग करके हम यहाँ पे लाएंगे, कंट्रोल टी करेंगे और इसको स्केल कर लें थोड़ा सा, इतना सा। ठीक है, जब तक सब साइडें पूरी ना हो जाए। कमांड एस करने से सेव हो गए, ये आपका फ्रंट पे जो है ना वो आ गया। आई गेस अभी भी थोड़ी सी स्पेसिंग आ रही है, तो हम इसको और जूम करके देख लेते हैं थोड़ा सा, शायद उसकी वजह से आ रही है, या उसने वो बॉर्डर ऐड किया होगा। ये बॉर्डर ऐड हुआ है। ठीक है, तो इसको हम करते हैं जी वापस, थोड़ा सा इस साइज में फिट करते हैं ताकि यहाँ तक ठीक लगे। ठीक है जी, ये आ गया। अब हमारी रह गई बैक साइड। जो बैक साइड है वो ये वाली है, तो इसको किसी तरह ओके करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। अब बैक साइड को सिलेक्ट करके लेके आते हैं, कमांड सी, विंडो में आएंगे, कमांड वी, यहाँ पे स्मार्ट ऑब्जेक्ट, और इसको ऑल्ट शिफ्ट के साथ इक्वली सब साइडों से डिस्टॉर्ट किए बगैर स्केल किया, कमांड एस किया। लेकिन जी ये हमारे यहाँ पे अब बैकग्राउंड का, ये इस पे क्लिक करोगे वापस आपको सब लेयर शो हो जाएंगी। बैकग्राउंड का कलर आपने चेंज करना जी, बैकग्राउंड का कलर हम ये करना चाहते हैं या ये करना चाहते हैं, लेट्स सी कौन सा हमें अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो वो हम कर सकते हैं। मार्बल का ये टेक्सचर इसने ऐड किया हुआ है, टेक्सचर हम देख सकते हैं कितना हमने रखना है। ठीक है, मॉकअप पे काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं जी। मॉकअप पे जो मार्बल है, ये वाला मार्बल, ठीक है, इसकी आप ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद एडजस्टमेंट में हम देखें जी, ये नॉइस इसने ऐड किया हुआ है। गैस ये जो है ना ये आप ऑन ऑफ करके सारी चीज़ें चेक कर सकते हो, कौन सी लेयर कहाँ पे काम कर रही है। ये मॉकअप है जी, इसके अंदर सारा ये कार्ड है, ये कार्ड है, तो इस कार्ड के अंदर ये टेक्सचर है। ठीक है, टेक्सचर अगर आपने ख़त्म भी करना हो या कम करना हो तो मैं कम करता हूँ, मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा तो मैं इसको 5% पे रखता हूँ। इसी तरह मैं इसके अंदर आता हूँ, टेक्सचर को मैं 5% पे रखता हूँ, और इसी तरह मैं इस पे आई गेस जाता हूँ और इसमें भी टेक्सचर को मैं 5% पे रखता हूँ। ये हमारा जो मॉकअप जो है वो तैयार हो गया है। ठीक है, अब एक चीज़ मुझे इसके अंदर थोड़ी सी चेंज करने वाली है। अच्छा, एक चीज़ और है मेरे ख्याल से, जो आपकी बेस है, लेट्स सी ये जो बेस आ रही है इसके ऊपर आपके पास इफेक्ट लगे हुए हैं। तो बिवेल एंड बॉस इनर ग्लो, ये कलर जो साइड पे आ रहा है ना, हमें ये फाइंड करना ये क्यों आ रहा है। ठीक है, और लेट्स से हम बैक वाले पे जाते हैं, ये इसकी बेस है। ठीक है, ये बेस के ऊपर इसने कलर ऐड किया हुआ है, तो हम इस पे जाके और कलर ओवरले पे जाते हैं। तो ये यहाँ से शायद इसने ऐड किया हुआ है, यहाँ से किया हुआ है मे बी, या शायद जो है वो, लेट्स से क्या चीज़ है, अभी इसको फिगर आउट करना ज़रूरी है। ये बेस को मेरे ख्याल से ना अगर हम अंदर करें थोड़ा सा, या इसको थोड़ा सा बाहर निकालें, तो ये शायद हो जाएगा। लेट्स से हम इसके ऊपर जाके ना कलर ओवरले इसको ऐड कर देते हैं। ये इसका एक और तरीका है, इधर से जाते हैं कलर ओवरले ऐड करते हैं, कलर ओवरले में से ये वाला सिलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये वाला ओके किया, ओके किया, और अब जो है वो ओरिजिनल डिज़ाइन गायब हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो लेट्स से अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं। जो एक चीज़ मुझे तंग आ रही है वो ये है कि ये थोड़ा सा साथ लगा हुआ है, तो हम इसको दोबारा लेके आते हैं, थोड़ा सा चेंज करके इसको क्रिएटिव डायरेक्टर को थोड़ा सा नीचे लाते हैं। अब ठीक लग रहा है। अब इसको हम दोबारा कॉपी करते हैं, फोटोशॉप में जाते हैं और जिस लेयर पे हमारा ये था इसको दोबारा पेस्ट कर लेते हैं। दोबारा पेस्ट करने के बाद इसको थोड़ा स्केल कर लेते हैं, स्केल करने के बाद सेव कर देते हैं। ठीक है, ये देखें जी हमारा आ गया। तो ये सारा इसके अंदर मामला है जी।
जैसे जैसे आप करते जाएंगे आपको सब मॉकअप आपको ना समझ आ रहा हो आप कोई और भी डाउनलोड कर सकते हो। तो अब ये चीज़ इसके अंदर रह गई, हम ये कोई और मॉकअप लगाएंगे तो उसके अंदर चीज़ समझ लेंगे। तो वैसे आपको खुद भी जो है ना वो मॉकअप बनाना आना चाहिए। ठीक है। ये लेट्स सी, मैं इसके अंदर कोशिश करता हूँ कि यार कि फिगर आउट हो जाए किसी तरह से। जो बेस है ना उसके ऊपर ये चीज़ आ रही है। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है, चीज़ यहाँ से अगर मैं करूँगा और इसके ऊपर मैं अगर दोबारा वही ट्राई करके देखता हूँ, लेट्स सी अगर हो जाए तो। हाँ, अब ये काम करेगा आई गेस। ये देखें जी, अब ये सही काम कर रहा है। वो मैप हुआ हुआ था उसके ऊपर। ठीक है, मेरे ख्याल से उसने टेक्सचर बनाने के लिए किया हुआ था या जिस लिए भी किया हुआ था। तो अभी ये इसी तरह से हमें सब के साथ जो है ना वो करना पड़ेगा। लेट्स सी आल्ट और ये यहाँ से अनलिंक करना पड़ेगा। अनलिंक करने के बाद बेस पे आना पड़ेगा। बेस देख लेते हैं ये किसकी है जी। और इसको जो है वो इस पे क्लिक करके यहाँ से कलर ओवरले, कलर ओवरले में जाके लेट्स से ये इसका है तो हम इसको ये वाला दे देते हैं। ठीक है, ओके ओके। ठीक है, और इसी तरह हम फ्रंट बॉटम वाले पे आते हैं। बॉटम वाले को इसी तरह से अनलिंक करते हैं और डबल क्लिक करते हैं, कलर ओवरले में जाते हैं। कलर ओवरले में जाके इसको ये वाला कलर दे देते हैं। ठीक है, ये वाला भी आप जैसा ये वाला ठीक लग रहा है। ओके 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 ओके। ठीक है, ये आपका आप यहाँ से सेव कर सकते हो। ये इसका एक और तरीका क्विकली लेके जाने के लिए आप क्या कर सकते हो जी, ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल ई प्रेस करोगे, आपको शॉर्टकट नज़र आ जाएगा। कंट्रोल ए करोगे, कंट्रोल सी करोगे और ये आपके पास कंट्रोल वी कर, यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, अब जो है ना आप इसको वहाँ से भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। वहाँ से एक्सपोर्ट करने का तरीका क्या है, कंट्रोल डी कर लेते हैं। फाइल सेव एज, इसको जेपीजी आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। ये इन दोनों में से कोई नहीं करना है, ये टॉप वाला जेपीजी सिलेक्ट करना है। अपना फोल्डर देखना है जिसमें आप डाउनलोड कर रहे थे और यहाँ पे जाके आप जो है वो लिख देते हैं जी बी कार्ड डैश मॉकअप। मॉकअप लिख दो या मॉक लिख दो, सेव करो, ओके करो। और जो है वो हम यहाँ से वेडिंग्स के अंदर जाके इसको जो है वो प्रीव्यू कर सकते हैं। ये हमारा डाउनलोड हो गया आ गया। ठीक है, तो अब हमने इसका बिजनेस कार्ड डिज़ाइन किया है। नेक्स्ट जो है वो हम इसकी स्टेशनरी वगैरह डिज़ाइन कर लेंगे और इस तरह से हम ये ब्रांडिंग जो है वो इसकी जो है वो पूरी करेंगे। ठीक हो गया। बाकी अगर आपने इसकी क्रॉपिंग वगैरह करनी हो तो आप क्रॉप कर सकते हो। जैसे अगर आपने इसको स्क्वायर क्रॉप करना है तो आप यहाँ पे ले जाके कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं इसको यहाँ से स्क्वायर क्रॉप करना चाहता हूँ, मैंने एंटर प्रेस की, ये स्क्वायर क्रॉप हो गया। और मैं यहाँ पे जो है वो इसका टाइटल भी थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ और चीज़ें चेंज करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ से इसकी चेंज कर देता हूँ। लेट्स सी, मैं यह कहना चाहता हूँ जी हमारे पास जो था वो बंदा था, हमारे पास दो नाम थे जी जी वेडिंग के अंदर। वो देख लेते हैं। हमारे पास ग्लोरिया एंड जॉर्जियो, तो हम ग्लोरिया लिख देते हैं। लेट्स सी, नाम यहाँ से लेके आ जाते हैं ग्लोरिया। ग्लोरिया फेक नेम। तो हम जो है ना वो अ, इसको देख लेते हैं जी यहाँ से। लेट्स से यहाँ पे आते हैं। ये जी यहाँ पे लिखा हुआ जी ग्लोरिया विलेजेस। लेट्स से फीमेल फीमेल फेक नेम कर लेते हैं। फीमेल फेक नेम्स यहाँ से हम ले आते हैं जी। फीमेल अमेरिकन यूनाइटेड स्टेट जनरेट करते हैं जी।
ये वाला ले आते हैं और हम इसका जो है ना वो शुरू वाले में ग्लोरिया लगा देंगे। ठीक है, ग्लोरिया जे स्मिथ, GLORIA, ग्लोरिया जे स्मिथ। और लेट्स सी, देखते हैं कैसा लग रहा है। ठीक है, थोड़ा बड़ा हो गया तो इसका ये वाला हिस्सा मिटा देते हैं। ठीक है, ये वाला हिस्सा मिट गया। और लेट्स से इसको हम अलाइन कर लेते हैं दोबारा से इसके साथ। और क्रिएटिव डायरेक्टर की जगह हम यहाँ पे लिख देते हैं GFOU, फाउंडर एंड CEO। ठीक है, या सिर्फ फाउंडर भी लिखें तो कैसा लगेगा? ठीक है, या हम इधर लिख देते हैं CH, चीफ एग्जीक्यूटिव, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, फाउंडर एंड CEO इज ओके। ठीक है, और इसको जो है ना वो हम क्या करते हैं, लेट्स से अगर इसे थोड़ा छोटा करें तो अभी ठीक लग रहा है। ठीक है, हम इस सबको सिलेक्ट करते हैं, कमांड C करते हैं, फोटोशॉप में जाते हैं और देख लेते हैं ये कौन सा था। इसको इधर यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ओके करते हैं और इसको स्केल कर लेते हैं। स्केल करने के बाद इसको जो है ना वो कमांड सेव देते हैं। ये क्योंकि लेयर टॉप पे थी इसलिए ये नज़र नहीं आ रहा था, इसको डिलीट कर दें टॉप वाली को। और हम जो है वो यहाँ से क्रॉप इसका देख लेते हैं, 1:1 पे है। एंटर प्रेस करते हैं, फाइल में जाते हैं, सेव करते हैं, फाइल में दोबारा सेव एज करते हैं और JPEG करते हैं। इस बैडिंग में जाते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, सेव रिप्लेस करना है जी। ओके, ओके रिप्लेस हो गया। अब इसको ओपन करके देखते हैं जी, देखें जी, रिफ्रेश कर लेते हैं। देखें जी ये रिफ्रेश, ग्लोरिया स्मिथ, फाउंडर एंड CEO, कॉन्टैक्ट आ गया, वेबसाइट आ गई, ईमेल आ गई और उनका एड्रेस आ गया। ये हमारे पास एक छोटा सा तैयार हो गया। बाकी हम नेक्स्ट इसकी चीज़ें जो है वो डिज़ाइन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई गेस ये बहुत ज़्यादा लंबी हो गई तो चीज़ें आपको समझाना ज़रूरी है। जो चीज़ें नहीं आएंगी इसमें से कोई मिस हो गई, कीज़ आपको नीचे नज़र आ रही हैं, वो हम लाइव सेशंस के अंदर उन चीज़ों को देखते रहेंगे और मज़ीद क्लासेस भी ऐड करते रहेंगे। तो अब तक के लिए यही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट।